चल निकल इधर से। गारे संतोषवा ये बताओ तई पढ़ी लिख के का बनबे? मुंशी बनबे, दरोगा बनबे, कलेक्टर बनबे, जज बनबे, क्या बनबे? भाभी पढ़ाई कर रहा हूं, जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे मिलेगा। फिलहाल आज मुझसे कोई गलती हो गई है, आप इतने गुस्से मुझसे बात कर रही हैं, क्या बात है भाभी? संतोषवा आज मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ। क्या कहना? और मेरी बात जरा कान खोल करके सुन ले। बोलिए ना भाभी, क्या कहना? सुन मेरी बात, बोलिए। आज से बंदी देवरी पढ़ाई करो, आज से बंदी देवरी पढ़ाई करो, कुछ कमाई धमाई शहर में करो। तेरे भैया अकेले क्या क्या करे, मुफ्त का बैठ कर घर न खाया करो। संतोषवा आज से तोर पढ़ाई लिखाई सब बंद, शहर में जाके कुछ कमाई धमाई करे, काहे से कि घरे खर्चा नहीं चल पावत। भाभी यानी आपके कहने का मतलब कि मैं अपनी पढ़ाई बंद कर दूं? हाँ रे भाभी मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बोल जरा, मैं भी तो सुनूं क्या कहना चाहता तुम मुझसे। कोर्स का वर्ष चल रहा है मेरा, अभी अपनी पढ़ाई छोड़ सकता नहीं। खाता भैया की कमाई न तेरी सुनूं, मैं पढ़ाई से मुंह मोड़ सकता नहीं। भाभी सबसे पहले तो आप ये बताइए मुझे, अरे मेरी पढ़ाई खर्चा कौन देता है? बड़े भैया देते हैं, मेरी माँ देती है। वैसे आप घर में करती हो क्या? सारा दिन कुर्सी में बैठ के कुर्सी तोड़ती रहती है, घर का सारा काम सरदा भाभी करती है। भला मैं आपका कहना क्यों मानूं? मैं अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ूं? नहीं छोड़ूंगा। क्या बोला? तू मेरा कहना नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा। बोल रे। भैया हो, ये आएगन घर मालिक हमारे हवलदार साहब, वो आएगन कहता है तोहरे छोटका भैया बरे पढ़ाई लिखाई बरे आज 251 रुपया देता है बेचारो। कह पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ा, पढ़ा। अरे बाप भगवती गाड़ू। साहब पैसा दोबारा हम तुमका देवे जी है, यहाँ बड़े पैसा दे के भाई हमका बीच में हमका जी मरवावा नहीं। चल निकल इधर से। क्या बोला रे संतोषवा तू? जो आप सुन रही हैं, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुन। कहिए। अरे मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा, मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा, मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा, और नहीं मार हंटर की खाना पड़ेगा। जुबान तू लड़ाया है मुझसे संतोषवा, जुबान तू लड़ाया है मुझसे संतोषवा, और तुझे काफी मुसीबतें उठाना पड़ेगा। नहीं छोड़ेगा तू, आज मारते मारते तेरी जान। भाऊजी एक मिनट थम ही जाता है। ये आएगन हवलदार साहब आएगन 151 रुपया देता है। आता है बहुत भौजाई देखे हो, लेकिन एकरे बुजरी के हेठ। अरे बाप रे
हवलदार से जाके समझा दे। अब कहा तो है ऐसा है ही ना बगली ही गौशाला है चाटी साड़ है एहन ले चलता छोटू अपने भौजी हमको सौंप देता ले जाए तू गौशाला में कह दे और जवन गरमान को हुई ठंडाई जाए तुरंत। क्या बोला रे? अभी भी तेरे पास टाइम है संतोषवा, मेरी बात मान जा वरना आज मारते मारते तेरी जान ले लूंगी मैं। अरे आज तो आप मुझ पर हाथ ही उठा दी भाभी। अरे इससे पहले आप अपने हाथों से खाना लाती भाभी और मुझे प्यार से कहती कि देवर जी खाना खा लीजिए। मैंने तो कभी ये समझा ही नहीं कि आप मुझे अपना देवर मानती है। आज तक तो मैं यही समझता रहा भाभी कि मेरी दोनों भाभियां मुझे अपना बेटा मानती है। संतोषवा और मैं भी ना भाभी आपको कभी भाभी नहीं, अरे हर वक्त आपको एक माँ का दर्जा दिया है यार। अरे हरामजादे, अभी तक तुम लोगों ने खाली मेरा प्यार देखा था, मेरा गुस्सा नहीं, मेरी नफरत। मेरी गलती क्या है भाभी कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूं ना, बस यही मेरी गलती है। एक बात पूछता हूं भाभी, भगवान ने आपको कोई अपनी औलाद नहीं दिया ना? क्या बोला रे? भगवती गारू, आज भगवान हमका के लड़का बच्चा ना दे तो तोर इतनी बड़ी मजाल भगवती गारे तई हमका ताना मारता भगवती गारे। अरे भाभी, अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है भाभी जो आप समझ रही है। क्या है रे? क्या है तेरे कहने का मतलब? अरे मेरे कहने का मतलब तो ये है भाभी कि अगर ऊपर वाले ने आपको कोई अपनी खुद की औलाद दिया होता, आपका खुद का बेटा होता और घर की प्रस्तुति इसी तरह होती, तो क्या अपने बेटे की पढ़ाई आप छुड़ा देती भाभी? उससे मैं इसी तरह मारती, ऐसा ना करती ना भाभी? तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है यार? भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भाभी। बोल बोल, क्या कहना चाहता है? मैं भी देखती हूँ आज मेरा कहना कैसे नहीं करता तू। नहीं भाभी, मुझ पर सितम इतना पूजा करूं तेरी, आरती उतारूं तेरी, मैं हरामजादे। नहीं भाभी, मुझ पर सितम इतना काट डालूंगी हरामखोर नदी का इसके तुम। नहीं भाभी, मुझ पर सितम इतना नहीं भाभी, ऐसे हाल कर चला। सुख चैन छी
घर पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। हंगामा मचाऊं। भगवती का खलारी निकोल है भरामी हम का निकलबू का हम कोनो मुर्गा होई चल भगा दिया। ए भौजी रे ऐसा ते बहुत तेज चलबे करते भौजी का करियो में हमार कौन गलती है पता नहीं कहां ब्रेक मार देते। ए भौजी देख लहाई के भौजी लहाई। ए भौजी हवलदार साहब आई गए। कौन हवलदार रे? हवलदार साहब है। जाके हवलदार समझा दे। 100 वो हवलदार है ना हाँ। हमार पर्चे दरोगा सभा और का जानता हवलदार साहब 100 रुपया देता है कहा था यार बहुत भौजाई देखे लेकिन एकरे हेठे ना देखे भाई कहा कि ऐसा करता छोटू ना एक का हमरे गाँव में ही छोड़ देते हैं तो ढेर जने के गेहूं काटे का केहन 4-6 बीघा कटवाए गुजरी हुई लागे ठंडा चुप है गति हमारा नाम सुनीता बा जाए तो उनके समझा दे कि चुपचाप बैठा रहा नहीं सवेरे इनके घरे में बम फेंकवा दे बेटवा हम। ए हवलदार साहब सही कहा तो बा हमरे भौजी के पास से 2 बम बा। भाई मतलब 2 बम है एक बम तोहरे गांव में फेंके और एक बम तोहरे खिए फेंके कहा ते सुनिए हवलदार साहब बैठा उनके गौना तमाम बैठा हैं इस जौन धोतिये ते उठावत है 4 ठे मनई है कहीं छोटुआ भौजइये सड़िया उठा के दिखावत। ज्यादा बोलबो जी करते भगवती का अगर ज्यादा बोलबे ना यह लुगवा खोल तोरे मुंह ना बहा दे हरामी। हम बोलबे दीदी का रंडी का हर जाए का सबत का नानी का की बोला मौसी हर जाए रंडी बोलते काहे ना हर जाई। दीदी आखिर देवर जी ने ऐसा कौन सा गलती कर दी जो कि तुम देवर जी को इतना बेरहमी से मार रही हो। ए राण के बिटिया रंडी हर जाई यही बतिया तो आराम से पूछे होते रे लेकिन तोरे इतनी बड़ी मजाल हर जाई तो यह पूछे ने अच्छे हम का उठा के पटक दे कैसे उठा के पटके कैसे पटके हर जाई। दीदी आखिर बात क्या है बताइए ना मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर देवर जी ने ऐसा कौन सा गलती कर दी। देख सर के एहमे कौनो बात ना बात सिर्फ इतना ही बा हमारे एक कहे कि देखा संतोष देवर जब तक तुम्हारे को भैया जियत रहें हमार मन से दोनों जने मिल के कमात रहे तो घरे खर्चा पूरा हो जात रहा। ए रंडी हर जाई राण के बिटिया भरी जवानी में अपन भतार तक खाए ना दीदी चुप हर जाई बच्चा है हमार भतारा खेल कितना रात दिन खटाई खट गया तो कैसा पिलाव हर जाइए उनका शरीर देखती है कैसे हो एकदम चुचू को छुहारा हो जाता है। सही बात बिल्कुल सही पंचो हमार भौजी कहा बा हमार बड़का भैया कमात ऐसे पातर 2 बार ऐसे लकड़ी से थोई जा अब भौजी हमार देखा था भौजी का मरे खाए के ऐसे भाई से सद मोटान चली तोहरे बाप की कमाई खाता ही हमने इस मोटाद बा जैसे एकरे ऊपर रणापा चढ़ा बा चुप है गतिया यह इतनी बात बा अतः हर जाई आए तने पूछे ने अच्छे उठा के पटक दे हमें हां कैसे घर खर्चा चल रही है। ये तो बात सच है दीदी कि घर में परेशानियां बढ़ गई हैं तब हर जाई बताओ लेकिन दीदी परेशानी उतनी भी नहीं बढ़ी है कि देवर जी का पढ़ाई छुड़ा दिया जाए। 2-4 साल की ही तो बातें हैं आप देवर जी को पढ़ने दीजिए जब देवर जी की नौकरी लग जाएगी तो खुद ही सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। घरे खर्चा एक दिन ना चल पावत बा
तू रंडिया कहा था 2-4 साल कैसे घरे खर्चा चला, कैसे घरे खर्चा चला रही है? मोरे हाथे मुठी एक पैसा बान आई, कैसे घरे खर्चा चलाओ तही मोर आत्मा जल धर जाई। तो है क्या पता? हाँ हकीकत तो वही बोले हरे। का हकीकत रे? हकीकत ही कि जब भावना के पापा जियत रहन तब बड़काऊ भावना पापा दोनों जने कमाई के लई आव रहन। बड़काऊ के तनख्वाहे में से रंडा आधा चोराई के रख लेते रहू, कुछ तो नैहरे भेजत रहते और कुछ तोर भाई लंगड़ा चट्टहवा काना जो चोरवा भगवती गाड़ा। सवेरे तनख्वाह आवन शाम भरे में कुकुरे की दाय सुंघत सुंघत पहुंच जात रहा। अब तय हर जाए रंडी राण का बिटिया कहता है कि खर्चा नहीं चल पावता रे। रंडी हर जाई तोरे तेरी बड़ी मजाल हर जाई। नहीं हमका जवन कहे त कहे, हमका जवन कहे त कहे, हमारे भाई बाप के बारे में कैसे कहे? अरे सत भतरा गाड़ी भाई बाप गाड़ी रंडी ऐसा बच्चे के पगलाई। आई गेन बूढ़ऊ ला देख ले जाए नहु की एनहु कमी रही, भले कि चली आओ तोहरे कमी रही। आइए संतोष बेटुआ खाना आज हम देखा कहीं बेटुआ। संतोष तू रोवा था? अरे पगला अभी तो हम जियत ही रे। अरे हमारे जिया जिंदगी कैसे तुरे आंखी में आंसू आए बेटुआ? क्या बात है भैया? क्या बात है? हमका साफ साफ बताओ बेटो। अरे तोहरे सब ऊपर जवन मुसीबत आए हम सारा मुसीबत झेले बड़े तैयार है ये बेटो। बात कुछ नहीं है माँ। अरे मैं तो घर में बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहा था। हाँ बेटो। इतने में बड़ी भाभी आई, मेरी कॉपी छीन कर जमीन पर फेंक दी माँ। उसके बाद कहने लगी, अरे संतोषवा पढ़ाई लिखाई बंद कर, जा शहर कुछ कमाई दवाई कर, काहे के लिए घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। आप ही बताइए ना, मेरी पढ़ाई खर्चा कौन देता है? आप देते हैं ना? हाँ बेटो। बड़े भैया देते हैं ना? फिर बीच में मेरी पढ़ाई छुड़वाने वाली ये कौन होती है? तो क्या भगवती गा रे चला कुकुरवा लता रुका। इतना ही नहीं बात, भाभी कह रही है कि मैं इस घर में फोकट का खाता हूँ। अब आप ही बताओ ना बात, अगर इस घर में मेरी पढ़ाई खर्च और मेरा ही खाना जाता है तो इसके कहने पे नहीं। अरे आप मेरी माँ है, अगर आप कहती है तो बंद कर देता हूँ पढ़ाई, चला जाता हूँ सर। जानती है माँ, जब मैंने भाभी की बात नहीं माना ना तो भाभी ने मुझे मारा माँ, लातों से मारा है ये। छोटी भाभी आई, सिर्फ पूछ रही थी तो इसने छोटी भाभी के ऊपर हाथ उठाया। छोटी दुल्हन मारी। हाँ, अब आप ही पूछिए ना, आखिर ये क्या चाहती है घर में, क्यों ऐसा कर रही है? ठीक है बेटवा, हम पूछे चलते। तू रोवा छी बेटवा, हमार का सब खाए रोवा छी। अगर तू कोनो बात के टेंशन चिल्ला बेटवा। बड़की दुल्हन आया बोला 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 जौन बोला खो तो हो बोला प्रति भरा निकाला बोला बोला बोल तू कहे ना ऐसा ही हो बड़की ऐसा ही बोल रही है। जब तो छिन रहा दरोगा इस घर में आया है तब इसका तवर पतला दरोगा, एक दरोगा बात कर रहा था। अरे आप नहीं देखी थी, मैं देखा था। वो हरामखोर, उसकी आंखें मैं जब उसकी आंखें देखा ना तभी समझ गया साला छिनरा दरोगा है ये। ऐसे बात छिड़ बेटवा। हम कहा तही देख माई तोर सास है जाने भौजी। हम तो हर सांस बंद कर दिए भगवती का रुकर ज्यादा बोला था। पहले सुन माई तो कितना है देख तोर सास है महतारी होती सास, समझे? घरे के मालकिन है माई का आदेश बोल। पता नहीं का वैसे जौन है कि भाव 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 ऐसे
हट जैसे हट लड़की दुल्हन ये माँ बेटे के मिलन को देखते हुए खुश होकर के ये हमारे हवलदार साहब की तरफ से 500 के नोट में ये 101 रुपए आया हुआ है। प्रणाम करता हूँ। बड़की दुल्हन बोला आज ही कौन तुहार रूप देखा तई भैया। अरे जब से हमारे घरे में कदम रखो तब से आज तक कैसे कब हो रही हो। अरे याद तो का हो यार भैया। अरे तू सोचा, अरे हमारा तो 4 दिन के जिंदगी यार, हमरे मरे के बाद यहाँ घरे के तू मलकिन पुरखिन हो भैया। अरे जब यहाँ तरीके के लड़कन के मरबू गरिया तो कैसे परिवार चले भैया। अरे तू सोचा, संतोष बेटवा पढ़त लिखत है, अरे पढ़ लिख ले है, नौकरी चाकरी पाई जाइए, कुछ बन जाइए, आपस सबकी गरीबी दूर हो जाए भाई। ए बूढ़ा, एकर कवन गारंटी बा, कवन गारंटी बा कि जब ई पढ़ लिख ले कोनो नौकरी चाकरी पा जाए तो अपने गरीबी दूर हो जाए। ध्यान एकर भगवती गणक बियाह शादी कर दे, अपन में हर लड़का अलग हो जाए। हमका तोहका तब ना पूछे आयो बड़की। अरे दुल्हन, हमारे लड़के के ऊपर का विश्वास आ, हमारे लड़के ऐसे नहीं कह सकते। अरे दुल्हन ठीका तलक तो हमारे परिवार में इससे कब होना है। तू सोचा, संतोष बेटवा तोहार देवर है, मार धूत कौन बात ना यार। अरे छोटकी दुल्हनिया के तुम्हारा था, अरे ओकरे पेटे में लड़कियां पलत, कहूँ ठाव कुठाव लग जाए, एक मुसीबत से बिना छुटकारा पाए, एक मुसीबत फिर पारे पे आई जाए, वो मुसीबत तो है सबे झेल बना भैया। ऐसे करबू तो कैसे परिवार चले भैया। ये आगे साधु सिंह भैया, ये साधु सिंह भैया ये ग्राम सभा गहरवार पावनथती रहने वाले हैं। ये 121 रुपए का पुरस्कार है इस सीन को देखते हुए, और पार्टी स्वागत अभिनंदन बंदन करती है। प्रणाम करता हूँ। ऐसे ना कर बेटी। देखा बूढ़ा, एहमे कौनो गलती बा नहीं, गलती नहीं है तो काहे झगड़ा। सत्य बतावत है तो उसे झूठ रच्चन बोलत। अगर विश्वास न हो, जितना जने बैठे हैं के सब जने कसम खाए कहा आए, हम इतना ही बात कहे, हम कहे देखा संतोष देवर, जब तक तुहारे को भैया जियत रहन, हमार मन से धू दोनों जने मिल के कमात रहे तो घरे गरीबी दूर रही। अब तक तुहारे को बेटवा निपुर गवा, बचा है हमार मन से धू अकेला ही, कितना रात दिन कमाए कमाए के लिए तो के सब खिया मन, उनका शरीर देखत यह गाल एकदम गुलगुलक न्याय हो गया, एकदम दुबरी हो जाता है बेचारा। अरे दुल्हन, अरे भैया तू सभी जितनी जल्दी हिम्मत हार गया। अरे तू सोचा, हमारी संगति क्यों ना आया, हम कवन मुसीबत झेल के अपने तिनाव लड़कियन के पाल पोस किया तरीके कहते। अरे तोहरे सब ऊपर इतनी जल्दी हिम्मत हार गया, इतनी जल्दी मुसीबत आएगी। अरे आपन समय ऐसे न रहे भैया, बहुत समय बदले भैया। कब समय न बदले बोला, इतना ही बात रही, लेकिन ये भगवती गाड़ा हमार बात नहीं मानत, लेकिन हमार बात माने कैसे, जब ऐसे रंडी हर जाई से नजर फुर्सत पाए तब तो हमार बात माने। अरे ऐसे तू ही घरे के बर्बाद यार, जब तू ही ऐसे काबू तो कैसे बाकाऊ देश वाले कीकर के कर मुंह पकड़बू, ऐसे कलक लगावत आ भैया। अच्छा तू ही बताओ बूढ़ा, हाँ तू कहत या कि हम घरे में बड़वार यही हाँ सियान यही, हाँ अगर हम घरे में बड़वार सियान यही तई रंडी हर जाई, आई न पूछेस न अच्छेस, आई हमका उठा के पटक देस। तू ऐसे ना आई पूछ पावत हूँ काहे बड़े बड़की दुल्हनी उठा के पटक दे, और तू अब वही की आई हूँ रंडो राड़ का बिटिया हर जाई, हम अहिन की तू नसीहत दे। मारा क्या करबे, हम कहां मारा तिगर का करबे तै
बतावा जो चार छह मेहरारू बैठी हैं घर से बैठ बैठ देखती है काऊ बैठ बैठ देखती है हम कहा थे अब तू ना झोटिया पार के मरतू ना हम तो है यही नहीं के मेहरारू मारे भगवती गाने बुला लिया सबके बैठे राय बनावती हैं कहती हैं साथे चल वो हंसिया लेके चला भगवती गाड़ू हले भौजी अपन भगवती गाड़े हाँ कागज बोल भौजी कागज बोल सहू हो जाए भगवती हम कहते कागज बोल कैसे तय मारे हम करे कैसे उठा के पटके नौकर हो तोड़ दिन बड़ी बात कैसे पटके सुन बे पटके भगवती गाड़े पटके वाली बात तो हमार हवलदार साहब की पुरानी बात है वो बात अलग है देखा पहली बात तो पटके वाली बात है अगर तय जनाई चाहते तो बता दी तो कहा कैसे पटके है देख भौजी कादेश बोल सहूर से बोल तय घर में बड़वार है सियान है समझे और पटान ते बोल जी बोला हाँ बोला भगवती गाड़े नीचे कुकुर मुतवरे एक बात कैसे पटके भगवती गाड़े तुम्हारे एक बात सुनी भौजी हम कहा थे घर में बड़वार या सियान हम इज्जत तो हर करते बोलत नहीं है और ना तू गरिया में जाना तू ना ते फलाने जाना सुन ली हम का गरिया बे भगवती गाड़े नहीं ते हमका गरिया बे जाओ तो करे ते गरिया में हमको गरिया रे गरिया ए नीचे बा हे बुजरिया हे छिनैया हे भगवती गाड़े तोर भगवान बपोर मौका रखे तोर भगवान बपोर मौका रखे आवा आवा चला देखी कितना गरिया आवा का गरियावत है बेटे यार मुझे मारस अरे गरिया का बे वो पूछत है गरिया है एकर भाई बाप तो का रखी ही सारे सामान हो गया है सही बात यार हमका कहा चाहे एकर भाई बाप एकर रखे हम कहते एकर भाई बाप मौका रखे घबराए जो गजब माल अबे हम कहा दिया तू हमको काहे बारे मारता है यार चुप सारे पहले ही बताओ हम कौन गलती करे हैं कैसे भी हो कुछ भी हो हाँ यहाँ घर भौजाई या तो कमाल दिखाता है यार ये बात तू समझ नहीं पा समझावा हम जानी भौजी गाना गावत बा गनवा गए भूल तो हम कहा कि गनवा ई भूल गए तो हम कहे गनवा पूरा कह दे भौजी कहीं अरे राम हो तो हम के गजब माल बा अरे भगवती गाड़े भौजी इला तुम्हारे वो हमका इतना तेज तेज मारे हमरे लग गवा भगवती गाड़ू हम रोवत ही अरे राम हो तू कहता गजब मालबा तो का माल दिखाते रे हम जानी रे भौजी ते जोन है कि गाना गावत बहुत मारे पेटवा हमका अरे मोर भौजी अरे मोर बेटावा अरे मोर हर जइया नीचे कहले के कहर जइयो कह रे ओ का कहे अरे बाप रे के का कहे बे के का कहे ते बता यार ये करे पुजारी चक्कर में हम हो पे लाता है चल सारे यार भैया बात ऐसा है ना ये पुजारी का चला निकला भौजी अभी तो संतोषवा बोला भौजी है रे कल चदवा लुठिया नी पड़ जाए जबान शुद्ध का बोलबो करू तू अब कहा थे राजू कंचोदवा ठीक बा निपोरिया ठीक बा ई लुठिया काहे है भौजी तो कहा तो लुठिया तू हमके वो पूछ सारे जाए का हो तो लुठिया माने भौजी चल काल बताओ तो सवेरे संतोषवा बोला भौजी आज ते हमरे ऊपर हाथ उठाए हाँ उठाए है कसम मेरी मचकती जवानी की रे दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रखा और दबदबा ये दबदबा ना अब जाए के अपने हुई नैहरे में जमाओ तो समझू हाँ दबदबा चले हुई दबदबा मिझूरा में चाचा हैदर अली जुगनू के गांव चले ये बहुत खतरनाक गांव आए ऐसे कुकरे नहीं तो का तोड़ गए हैं आज ते हमरे ऊपर हाथ उठाए हैं। हाँ उठाए है एक बात जान ले बोला भौजी
अगर तोहन दोनों मिला के दर दर भीख न मंगवाए, दर दर ठोकर न खियाए, तो हमारा नाम सुनीता ना। चला। और एक बात जान ले, बोला। जब तक अपने अपमान के बदला ना ले, अगर हम अपने अपमान के बदला ना हरे, तो मोरे गदोरी बार जामे बेटवा का जान ले। ए भौजी है, तो हम हो पिंटू पागल ना है, जे के अपने बाप से बहस कह के घरे बैठे। यदि हमारे महतारी के मरबू ना का करबे रे? तो तोहरे ददोरी नहीं, तोहरी सर दहियम बार जमा। अब कहा था मार के पकड़ के